बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अरबी में बातें करना। जैसे कहना हो तुम करो, अरबी में कहेंगे अंत सौवी। जल्दी करो, अरबी में कहेंगे सौवी सूरा। अभी करो, सौवी अलहीन। मत करो, लत सौवी। रोज करो, सौवी कुल यौम। हमेशा करो, सौवी यौमिया। दोस्तों, इस तरीके के बहुत से अरबी के जुमले और छोटे छोटे अल्फाज आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अरबी में कहते हैं अना गुल। अना गुल, अना का मतलब मैं होता है और गुल का मतलब बोलना होता है। अगर अरबी में कोई कहता है अना गुल, इसका मतलब होता है मैं कहूँ या मैं कहता हूँ या मैं बोलूँ। इसका तीनों मतलब होता है। अब जहाँ पे आप जिस वक्त है उस हिसाब से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं कि सामने वाले ने कहा अना गुल, मतलब क्या हुआ, मैं कहूँ या मैं कहता हूँ या मैं बोलूँ, बात सेम सेम है। ठीक। अगर कोई कहता हो अना गुल अंत इस्मा, अना गुल अंत इस्मा, इसका मतलब है मैं कहता हूँ तुम सुनो, मैं कहता हूँ तुम सुनो। अना का मतलब मैं होता है, गुल का मतलब कहता हूँ, कहूँ या बोलूँ, अंत का मतलब तुम और इस्मा का मतलब सुनना होता है। अगर कोई कहता है अना गुल अंत इस्मा, या आपको कहना है कि मैं कहता हूं तुम सुनो, तो कहेंगे अना गुल अंत इस्मा। अगर कोई अरबी में कहता है कल्लम अंत अना इस्मा, कल्लम अंत अना इस्मा, इसका मतलब होता है आप बोलो मैं सुन रहा हूं, आप बोलो मैं सुन रहा हूं। कल्लम अंत यानी आप बोलो, अना इस्मा यानी मैं सुन रहा हूं। कल्लम का मतलब होता है बोलना, आप को अरबी में अंत कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, और सुन रहा हूं तो अरबी में इस्मा कहते हैं। तो अगर कोई कहता है कल्लम अंत अना इस्मा, इसका मतलब होता है आप बोलो मैं सुन रहा हूं। अगर आपको कहना है कि आप बोलो मैं सुन रहा हूं, तो अरबी में कहेंगे कल्लम अंत अना इस्मा। अगर कोई अरबी में कहता है एस सबब गुल अनामिन, एस सबब गुल अनामिन, इसका मतलब होता है क्या बात है मुझसे कहो, क्या बात है मुझसे कहो। अगर आपको कहने की जरूरत हो कि क्या बात है मुझसे कहो, तो आप अरबी में कहेंगे एश सबब गुल अनामिन, एश सबब गुल अनामिन। एश का मतलब होता है क्या, सबब का मतलब होता है जैसे कोई मुश्किल है, कोई आदमी असमंजस में पड़ा हुआ है, तो आदमी वहां पे या कोई काना फूसी कर रहा है ना, तो आदमी ज्यादा क्या बात है, आदमी पहले से तो जानता नहीं कि क्या हुआ यहाँ पे, तो आदमी कहता है क्या बात है, मतलब कि है सबब। ठीक है। गुल यानी बोलो, अनामिन यानी मुझसे, अना का मतलब मुझ होता है और से को अरबी में मीन कहते हैं। तो अगर ऐसे कहना हो कि क्या बात है मुझसे कहो, तो अरबी में कहेंगे एश सबब गुल अनामिन, एश सबब गुल अनामिन। अरबी में कहते हैं अना इबगा फुलूस, अना इबगा फुलूस, इसका मतलब होता है मुझे पैसे चाहिए। अगर आपको कहने की जरूरत हो कि मुझे पैसे चाहिए, तो आप अरबी में कहेंगे अना इबगा फुलूस। अना का मतलब मैं, मुझे या मेरा होता है, इबगा का मतलब पैसे चाहिए होता है, और फुलूस का मतलब पैसे होता है। तो आपको अगर कहने की जरूरत है अपने मुदीर से, अपने कफील से, मैडम से कि मुझे पैसे चाहिए, तो अरबी में कहेंगे अना इबगा फुलूस, अना इबगा फुलूस यानी मुझे पैसे चाहिए। इबगा की जगह पे एबी शब्द का भी प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे अना एबी फुलूस यानी मुझे पैसे चाहिए। अरबी में कहते हैं कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, मतलब होता है तुम्हारा बाबा बोले कल आओ, तुम्हारा बाबा बोले कल आओ। दोस्तों, जो भी जुमले बता रहे हैं अलग अलग लिख करके स्क्रीन के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक साथ बोलने की जरूरत हो
तो आप बोल सकते हैं शब्दों को याद करके, या आप चाहें तो जुमलों को भी याद कर सकते हैं, कभी आपको बोलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं हर वीडियो के अंदर यही कहता हूं कुछ जुमलों को याद न करें, शब्दों को याद करें, क्योंकि शब्द याद रहेंगे तो आप कहीं पे भी जुमले बोल सकते हैं। तो अगर कहना हो कि कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल, मतलब होता है तुम्हारा बाबा बोले कल आना। कल्लम यानी बोले, अंत बाबा यानी तुम्हारे बाबा ने, बुकरा का मतलब होता है कल और ताल का मतलब आओ। तुम्हारा बाबा बोले कल आओ तो अरबी में कहेंगे कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल। ये जुमला कहने की जरूरत आपको पड़ सकती है, जैसे कि आप अपने कफील के घर पे जाते हैं, उनका लड़का मिलता है आपसे और आप बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि कल आओ, तो ऐसे अरबी में बोल सकते हैं कल्लम अंत बाबा बुकरा ताल। अब चाहे घर पे जा करके या चाहे फोन पर करके किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, किसी से भी अगर बोलना हो तो बाबा के जगह पे उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। कोई अरबी में कहता है हुआ माफी बेत इजी बादेन, हुआ माफी बेत इजी बादेन, मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। अगर आपको अरबी में कहने की जरूरत पड़े कि वह घर पर नहीं है, बाद में आना, तो आप कैसे बोलेंगे? या आपसे कोई कहता है कि वह घर पर नहीं है, बाद में आना, इसको अरबी में कैसे बोलेगा? आपको बोलना हो या कोई बोलता है हुआ माफी बेत इजी बादेन, मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। हुआ का मतलब वह होता है, माफी का मतलब नहीं है, बेत का मतलब घर होता है। अगर कोई कहता है हुआ माफी बेत, मतलब होता है वह घर पर नहीं है। इजी बादेन, इजी का मतलब आना और बादेन का मतलब बाद होता है। अब यहाँ पर इजी बादेन भी बोल सकते हैं या इजी ताल भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो मतलब होगा बदल जाएगा। जैसे अगर ताल बोलेंगे तो मतलब हो जाएगा वह घर पर नहीं है, बाद में आओ। अगर बादेन यानी इजी कहते हैं, मतलब होता है वह घर पर नहीं है, बाद में आना। तो इजी का मतलब आना होता है और ताल का मतलब आओ होता है। दोस्तों, अगर अरबी में कोई कहता है तय्यब अना यल्ला बुकरा इजी, तय्यब अना यल्ला बुकरा इजी, अब इस जुमले को आपको भी बोलने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे हिंदी में मतलब होता है इसका ठीक है मैं चलता हूं कल आऊंगा। अगर यही शब्द आप हिंदी में जानते हैं कि ठीक है मैं चलता हूं कल आऊंगा, और इस शब्द को आपको अरबी में बोलने की जरूरत पड़े, तो आप कह सकते हैं तय्यब अना यल्ला बुकरा इजी, तय्यब अना यल्ला बुकरा इजी। तय्यब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब मैं, यल्ला का मतलब चलता हूँ, बुकरा का मतलब कल और इजी का मतलब आऊंगा। बुकरा कहते हैं आने वाले कल को, तो कहना होगा ठीक है मैं चलता हूँ कल आऊंगा, तो अरबी में कहेंगे तय्यब अना यल्ला बुकरा इजी। अरबी में कहते हैं शोया वक़्फ़ बाबा इजी, शोया वक़्फ़ बाबा इजी, मतलब होता है थोड़ा रुको बाबा आते हैं, थोड़ा रुको बाबा आते हैं। शोया का मतलब थोड़ा होता है, वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, बाबा कहते हैं बाबा को। अब यहाँ पे कफील को भी बहुत से लोग बाबा कहते हैं, आमतौर पे भी किसी को लोग बाबा कहते हैं। तो मान लीजिए आप अपने कफील के घर गए हैं, अपने कफील से मिलने, उनका लड़का मिलता है, उनसे बात हो रही है, तो आदमी कहता है जाओ बाद में आना। आपने कहा ठीक है मैं जाता हूं बाद में आऊंगा, लेकिन सामने वाले को लगता है कि परेशान होगा बेचारा, इसलिए बाबा घर में है तो बोलता है कि ठीक है थोड़ा रुको बाबा आते हैं। तो अरबी में कहेगा शोया वक़्फ़ बाबा इजी, शोया वक़्फ़ यानी थोड़ा रुको, बाबा इजी मतलब बाबा आ रहे हैं या बाबा आते हैं। अब सोया शब्द का कई जगह प्रयोग किया जाता है। कोई सामान थोड़ा है उसको भी सोया कहेंगे, कोई वक्त थोड़ा है वहां पे भी कहेंगे, किसी को कहना है कि थोड़ा हटो अगर, तो वहां पे भी कहेंगे सोया। सोया सोया कहते हैं मतलब थोड़ा हटो, ठीक है। या बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि थोड़ी देर बाद आता हूं, तो कहते हैं सोया इजी, ऐसे भी कहते हैं सोया इजी यानी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। या किसी को हटना हो, हटाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं सोया मतलब थोड़ा हटो। अगर अरबी में कोई कहता है इंदी फी शुगुल अंत सौवी, इंदी फी शुगुल अंत सौवी, इसका मतलब होता है मेरे पास काम है
तुम करोगे, मेरे पास काम है तुम करोगे। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, फी का मतलब है, शुगुल का मतलब काम, अंत का मतलब तुम और सवी का मतलब करना होता है। तो अगर आपको कहने की जरूरत हो कि मेरे पास काम है तुम करोगे, तो अरबी में कहेंगे इंदी फी शुगुल अंत सवी। या आपसे कोई कहता है इंदी फी शुगुल अंत सवी, तो आप इसका मतलब समझेंगे कि मेरे पास काम है तुम करोगे, सामने वाला आपसे कह रहा है। दोस्तों जो भी इसमें छोटे छोटे शब्द है उसको आप याद कीजिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं। जैसे इंदी का मतलब होता है मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, अंत का मतलब तुम और सवी का मतलब करना होता है। तो सवी का मतलब करोगे, करो, करता हूं, कर दिया, कर रहा हूं, करना है, सब जगह बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि कब किसका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको कहना हो कि करूंगा लेकिन अभी नहीं, जैसे हिंदी में कहते हैं करूंगा लेकिन अभी नहीं, इसको अरबी में कहना हो तो कैसे कहेंगे? या आपसे कोई अरबी में कहता है ये जुमला, तो इसका मतलब क्या होगा? कहेंगे सवी इंशाअल्लाह लाकिन मुअलहीन, सवी इंशाअल्लाह लाकिन मुअलहीन। सवी का मतलब होता है करूंगा, इंशाअल्लाह का मतलब इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो, लाकिन मतलब लेकिन, मुंह का मतलब नहीं, और अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तो कहना होगा करूंगा लेकिन अभी नहीं, तो कह सकते हैं सवी इंशाअल्लाह लाकिन मुंह अलहीन। अब इसी को कहना हो करूंगा लेकिन बाद में, करूंगा लेकिन बाद में, तो कहेंगे सवी लाकिन बादेन। करूंगा को अरबी में सवी कहते हैं, लेकिन को लाकिन कहते हैं, और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। तो सवी इंशाअल्लाह लाकिन बादेन, कहेंगे करूंगा लेकिन बाद में। अब इंशाअल्लाह का मतलब मैं लिखा नहीं हूं, इसलिए कि हर बात में इंशाअल्लाह बोला जाता है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी अगर आदमी है सऊदी में रहता है तो इंशाअल्लाह जरूर बोलता है, ठीक है। तो सवी का मतलब करना होता है, लाकिन का मतलब लेकिन, और बादेन का मतलब बाद में। तो करूंगा लेकिन बाद में, तो अरबी में कहेंगे सवी इंशाअल्लाह लाकिन बादेन। अगर कहना हो जरूरी है अभी करो, जरूरी है अभी करो, तो अरबी में कहेंगे फी मुस्ताजल सवी अलहीन, फी मुस्ताजल सवी अलहीन। अगर आपका कफील आया, आपको कोई भी आपसे कहता है कि फी मुस्ताजल सवी अलहीन, इसका मतलब होता है जरूरी है अभी करो। मुस्ताजल का मतलब होता है जरूरी, अर्जेंट, अर्जेंट के लिए मुस्ताजल शब्द का प्रयोग किया जाता है। फी का मतलब है और मुस्ताजल का मतलब जरूरी, सवी का मतलब करो और अलहीन का मतलब अभी। तो अगर आपको कहना हो या आपसे कोई कहता है कि जरूरी है अभी करो, तो अरबी में कहेंगे फी मुस्ताजल सवी अलहीन। अगर कोई अरबी में कहता है मा सवी अलहीन अना मशगूल, इसका मतलब होता है अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं, अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं। अगर आपको अरबी में कहने की जरूरत हो कि अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं, तो अरबी में कह सकते हैं मा सवी अलहीन अना मशगूल। मा का मतलब नहीं, सवी का मतलब करूंगा, अलहीन का मतलब अभी, अना का मतलब मैं, और मशगूल का मतलब बिजी होता है। तो मा सवी अलहीन अना मशगूल मतलब होता है अभी नहीं करूंगा मैं बिजी हूं। इजिफादी अंत अतसल अना, इजिफादी अंत अतसल अना, इसका मतलब होता है तुम खाली होना मुझे बुलाना, तुम खाली होना मुझे बुलाना, या तुम खाली होकर मुझे बुलाना। इजी का मतलब होता है कि जैसे अल्फाज है तुम खाली होना, ठीक है, तो कहेंगे इजी फादी यानी खाली होना, ठीक है। तो इजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, आने के लिए भी और कई जगह होने के लिए भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे कहेंगे इजी फादी यानी जब खाली हो जाना, जिसका मतलब होता है खाली हो जाना। अंत यानी तुम, अत्सल, अत्सल का मतलब होता है बुलाना,
अत्सल का मतलब होता है बुलाना, किसको? तो मुझे, तो कहेंगे आना, अत्सल आना यानी मुझे बुलाना। अब जिसको बुलाना है उसका नाम लेकर के या उस शब्द को लेकर के और आप बोल सकते हैं कि बुलाना, ठीक है। जैसे मुझे बुलाना कहेंगे अत्सल आना, ठीक है। जैसे कहना होगा डॉक्टर को बुलाना तो कहेंगे अत्सल तबीब, यानी डॉक्टर को बुलाओ। किसी को बुलाना है उसका नाम लेकर के बोल सकते, जैसे अहमद अत्सल, अहमद अत्सल यानी अहमद को बुलाओ। तो उसी तरीके से बोलेंगे अत्सल आना यानी मुझे बुलाना, इज इफादी यानी खाली होना, तो अंत अत्सल यानी तुम, अत्सल आना यानी मुझे बुलाना। इजी का मतलब मैंने बता दिया, इजी का मतलब आना भी होता है और होना के लिए भी इस्तेमाल किया। फादी का मतलब खाली होता है, अंत का मतलब तुम या आप, अत्सल का मतलब बुलाना और आना का मतलब मुझे। शील रकम जवाल 130 साल, या यूं कह सकते हैं कि शील रकम जवाल 130 साल यानी मोबाइल नंबर ले लो, फोन कर देना, मोबाइल नंबर ले लो, फोन कर देना। शील रकम यानी रकम का मतलब होता है नंबर और शील का मतलब होता है लेना, और जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो शील रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर ले लो 130 साल, 100 का मतलब करना, 30 साल का मतलब होता है फोन करने को 30 साल कहते हैं, ठीक है। तो 130 साल यानी फोन कर देना या फोन करना। शील रकम जवाल 130 साल यानी मोबाइल नंबर ले लो, फोन कर देना। दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा मैं पैटर्न को उल्टा करता हूँ, जैसे हिंदी पहले बतलाऊंगा और अरबी बाद में बतलाऊंगा। जैसे हिंदी में कहते हैं कि तुम करो, तुम करो, तो अरबी में कहेंगे अंत सौवी, अंत सौवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो कहना होगा तुम करो, कहेंगे अंत सौवी। अगर कहना हो तुम अभी करो, तुम अभी करो, तो अरबी में कहेंगे अंत सौवी अलहीन, अंत सौवी अलहीन, या कह सकते हैं सौवी अंत अलहीन, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अंत का मतलब तुम, सौवी का मतलब करो और अलहीन का मतलब अभी। तुम अभी करो कहेंगे अंत सौवी अलहीन। अगर कहना हो तुम आज करो, तुम आज करो, अरबी में कहेंगे अंत सौवी अलयौम, अंत सौवी अलयौम यानी तुम आज करो। तुम को अंत कहते हैं, सौवी का मतलब करो, और आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। तुम आज करो तो कहेंगे अंत सौवी अलयौम यानी तुम आज करो। अभी इसको अभी कहना है तो अलहीन कहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद किया करें। अगर कहना हो छोड़ दो बाद में कर लेना, छोड़ दो बाद में कर लेना, तो कहेंगे खल्ली सवी बादेन, खल्ली सवी बादेन। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, और सवी बादेन यानी बाद में कर लेना। सवी का मतलब कर लेना और बादेन यानी बाद में, तो छोड़ दो बाद में कर लेना कहेंगे खल्ली सवी बादेन। अगर कहना हो अभी छोड़ दो कभी कर लेना, अभी छोड़ दो कभी कर लेना यानी मतलब वक्त मिलता अभी नहीं है तो अभी छोड़ दो कभी कर लेना, तो अरबी में कहेंगे अलहीन खाली, अलहीन खाली सवी अहियाना, अलहीन खाली सवी अहियाना। अलहीन का मतलब अभी, खाली का मतलब छोड़ दो, सवी का मतलब कर लेना, अहियाना यानी कभी। अहियाना का मतलब होता है कभी, कभी यानी अहियाना। तो कहेंगे अभी छोड़ दो कभी कर लेना, अरबी में कहेंगे अलहीन खल्ली सवी अहियाना। ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर कहना हो ठीक है तुम्हारी मर्जी, तो अरबी में कहेंगे तय्यब अंत मिजाज, तय्यब अंत मिजाज। तय्यब का मतलब ठीक है, अंत यानी तुम्हारी, और मिजाज कहते हैं मर्जी को, मिजाज कहते हैं। तो ठीक है तुम्हारी मर्जी, अरबी में कहेंगे तय्यब अंत मिजाज। आज गर्मी ज्यादा है, अगर कहना होगा आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अलयौम हरारा ज्यादा, अलयौम हरारा ज्यादा। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं और गर्मी को हरारा कहते हैं, और ज्यादा है को अरबी में ज्यादा कहते हैं। कहना होगा कि आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अलयौम हरारा ज्यादा, अलयौम हरारा ज्यादा यानी आज गर्मी ज्यादा है।
अगर चाहें तो कह सकते हैं अल-यौम हरारा वाजिद, अल-यौम हरारा वाजिद, यानी आज गर्मी ज्यादा है। वाजिद का मतलब भी ज्यादा होता है और ज्यादा का मतलब भी ज्यादा होता है। अब ज्यादा के जगह पे चाहें तो आप वाजिद भी बोल सकते हैं, मर्रा भी बोल सकते हैं, या कतीर भी बोल सकते हैं। यानी आज गर्मी ज्यादा है, कहेंगे अल-यौम हरारा वाजिद, या कहेंगे अल-यौम हरारा ज्यादा, या कहेंगे अल-यौम हरारा मर्रा, या कह सकते हैं अल-यौम हरारा कतीर। अगर कहना हो इसे करो कहेंगे हादा सौवी, हादा सौवी। हादा का मतलब यह या इस या इसे होता है और करने को सौवी कहते हैं। अगर कहना हो हर रोज करो कहेंगे सौवी कुल यौम, सौवी कुल यौम, यानी हर रोज करो कहेंगे सौवी कुल यौम। अगर कहना हो रोज रोज करो, जैसे किसी को कहता है ना कि ये काम तुम रोज रोज करो, तो कहेंगे सौवी यौमिया, यानी रोज रोज करो। अब यहाँ पे चाहे तो मतलब कि हर रोज करो या रोज रोज करो, बात तो सेम है, लेकिन बोलने का थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। तो सौवी यौमिया भी बोल सकते हैं या सौवी कुल यौम भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहना हो लगातार करो, यानी नॉन स्टॉप, कहते हैं ना कि रुको नहीं करते जाओ, तो वहां पे कहेंगे सौवी अलातुल, सौवी अलातुल। सौवी का मतलब करो और अलातुल का मतलब होता है लगातार, यानी रुकना नहीं है, करते जाना है। अब ये अलातुल शब्द भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर कहना हो यह खुला हुआ है बंद करो, यह खुला हुआ है बंद करो, इसको अरबी में कहेंगे हादा मफ्तूह। हादा मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ, तो हादा मफ्तूह मतलब यह खुला हुआ है। अब बंद करना है तो कहेंगे सौवी तफी, सौवी तफी। तफी का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं कि तफी भी बोल सकते हैं या सेक्कर भी बोल सकते हैं, इगलक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इगलक जैसे सौवी इगलक मतलब बंद करो, सौवी सेक्कर मतलब बंद करो, सौवी तफी मतलब बंद करो। तो यह खुला हुआ है बंद करो कहेंगे हादा मफ्तूह सौवी तफी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप चाहें तो अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीख करके आसानी के साथ अरबी में किसी के साथ बातें कर सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।